तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे और उसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। तो मेरा आज प्लान ये है कि आपको ये जो क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा है आप लोगों के लिए ताकि आपको बता सकूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ था कि रीडिंग बी के अंदर क्वेश्चन कौन कौन सी टाइप्स के आते हैं, जिसके अंदर गाइडलाइन, मेमो, ईमेल, ठीक है, पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको बताई दी थी। आज जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है गाइडलाइन वाला। तो सबसे पहले मुझे को बताएं गाइडलाइन क्या होती है, कोई बताना चाहे? किसी चीज के बारे में प्रॉपर डिटेल देना, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जैसे अगर कोई नई मशीनरी लगाई है वार्ड में तो उसके बारे में। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह के जनरल रूल, किसी कोई रूल बताया जाए वो गाइडलाइन के अंदर आता है। अब पीस ऑफ एडवाइस भी गाइडलाइन के अंदर आता है, किसी को गाइड करते हैं तो वो एडवाइस होती है। प्रिंसिपल किसी चीज के रूलों को बताया जाता है, ठीक है, तो वो था। अब आप देखिए कि आपने इस चीज को समझना है। जब आपने गाइडलाइन के लफ्ज को समझ लिया ना तो आपको क्वेश्चन समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जब पढ़ा कि गाइडलाइन अबाउट ब्रेस्ट पंप, तो हमारा जहन में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि गाइडलाइन जो ब्रेस्ट पंप है उसका या तो कोई उसके रूल्स बताए जाएंगे, या उसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस हो रहा होगा, या उसके बारे में कुछ एडवाइस दी जाएगी। मेरी बात समझ आई? स्टेप वाइज हम सारे जो है ना क्वेश्चंस, जैसे मेमो के क्वेश्चंस है वो कैसे होते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम गाइडलाइन को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइडलाइन का वर्ड जब क्वेश्चन के अंदर आएगा तो आपका माइंड फौरन इस चीज के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि यार इसके अंदर या तो कोई रूल्स डिस्कस होंगे क्वेश्चन के अंदर, इसके बारे में कोई प्रिंसिपल होगा, या कोई एडवाइस होगी, कोई इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका मेन जो है ना हेडिंग वर्ड उसका कि ओवरऑल क्वेश्चन है क्या, वो हमने फौरन बना देना। लिखना नहीं होता पेपर के अंदर, टाइम नहीं होगा आपको, लेकिन आपको एटलीस्ट हाईलाइट कर लेना है उसके अंदर, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने ब्रेस्ट पंप हाईलाइट कर लिया। फिर जब मैं ऑप्शन पे गया तो मैंने दिखा कि लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट देयर रिमूवल फ्रॉम द वार्ड। अब होता क्या है कि जब एग्जाम के अंदर आपके ऊपर स्ट्रेस होती है ना, तो आप पेपर हल कर रहे होते हैं, तो एक दफा आपको नहीं समझ आती ना फॉर एग्जाम्पल, तो आप दोबारा फिर ऑप्शंस को पढ़ने के लिए जाते हो। अगर आपने ऑप्शंस का भी निचोड़ नहीं ना बनाया होगा, तो जब आप हर दफा दोबारा ऊपर ऑप्शन पढ़ने जाएंगे ना तो आपके 5-5, 10-10 सेकंड आया होंगे, क्योंकि आप फिर से शुरू से पढ़ोगे सारा कि ये क्या लिखा है, हर चीज को दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो फर्स्ट टाइम ही जब आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, तो आपने तीनों ऑप्शंस के ना जो हैजिंग वर्ड्स है, जो मेन थीम होगा ना, जैसे अब इसके अंदर रिमूवल है, रिस्ट्रिक्ट दोनों चीजें रिमूवल, ठीक है, तो मेन क्या हो गया रिमूवल, ठीक है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग एक चीज है, तो क्या हो गया ऑपरेटिंग, हमने वर्ड निकाल लिया, ऑपरेट के बारे में बात, ठीक है। इंडिकेट टाइम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी, तो टाइम हो गया, अनअवेलेबिलिटी हो गया, एक ही चीज है, अनअवेलेबिलिटी भी टाइम से रिलेट करता है। तो आपने तीनों वर्ड्स के, तीन ऑप्शंस के हैजिंग वर्ड्स या मेन थीम निकाल ली, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको पता है कि ब्रेस्ट पंप की सॉरी इसके अंदर कोई रूल, प्रिंसिपल या पीस ऑफ एडवाइस बताया गया। तो ब्रेस्ट पंप की रिमूवल के बारे में बात हो रही होगी, ब्रेस्ट पंप की ऑपरेटिंग के बारे में बात हो रही होगी, ब्रेस्ट पंप की अनअवेलेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। आसान लग रहा है? रियल में भी आसान होता है अगर आप इसको इस तरह समझ ही करें, प्रैक्टिस ऐसे बना लें। तो अब आपको पता चल गया क्वेश्चन है क्या, ठीक है। इसमें आपको 30 सेकंड लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें 30 to 40 सेकंड्स के अंदर इस चीज को समझ लें। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस के वर्ड्स, ठीक है, मेन। अब आ जाना आपने पैराग्राफ के अंदर। मैंने आपको चीज सिखाई थी पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। प्रीवियसली जो आपकी क्लासेस उसके अंदर मैंने बताया कि पैराग्राफ के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि पैराग्राफ के अंदर कोई मेन आइडिया बताया होगा, कोई पॉइंट बताया होगा, कोई डिजीज, कोई कंडीशन, तो फर्दर उसके आगे या तो एडवांटेजेस बताए होंगे, उसके रीजन बताए होंगे, कंक्लूजन बताया होगा, किसी भी चीज को बताएगा। अब उसी तरह आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। इस पैराग्राफ को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या था, ठीक है। अब अगर इसको मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो रीडिंग बी है ना उसके अंदर भी आपने स्किमिंग ही करनी है, उसके अंदर नॉर्मल रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर भी नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो ये जो इतना 100-150 वर्ड का पैराग्राफ है ना वो आपका 1-1.5 मिनट उसने ले जाना है। तो आपने इसको भी 30 सेकंड के अंदर इसका जिस्ट लेने की कोशिश करनी है। 30 सेकंड में ये पढ़ा, 30 सेकंड में ये पढ़ा, 1 मिनट, अभी आपके पास फिर भी मतलब ना 45 सेकंड है, ठीक है। तो 45 सेकंड के अंदर क्या करना है, आंसर ढूंढना है और उसको लोकेट करना है, कंफर्म करना है,
45 सेकंड में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 30 सेकंड ये यूज कर लिया इसी तरह, 30 सेकंड ये यूज कर लिया इसी तरह, तो कितने 90% चांस है कि आप सही जवाब पे पहुंच सकते हैं। अब जो पैराग्राफ की स्कीमिंग कैसे करनी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है। जो गाइडलाइंस है, जो मेमोज है, जो कुछ की पॉलिसीज होती हैं, उसके अंदर क्लियरली ऊपर लिखा होता है किस चीज के बारे में बात करें। जैसे इधर देखना, मैटरनिटी वार्ड गाइडलाइन इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट फॉर्म ये मैच कर लिया हमारा क्वेश्चन, इसी के बारे में बात होगी इसके अंदर, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब अगर आपने पढ़ना कि वो पैराग्राफ के अंदर लिखा गया, इतना भी पता है कि इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट फॉर्म जो है ना वार्ड्स के अंदर, उसके बारे में बात होनी है। समझ आई? ये हमारा टॉपिक बन गया। अब हम पढ़ रहे थे कि पैराग्राफ तो क्या है, पैराग्राफ को डिवाइड करेंगे, पैराग्राफ क्या है। जैसे इसमें लिखा इन पेशेंट्स एरिया केयर फॉर इन्फेंट एक्सप्रेसिंग और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैव बीन एलोकेटेड इलेक्ट्रिक पंप्स। ठीक, अब ये किसी को ये पता है ये एक्सप्रेसिंग और ब्रेस्ट फीडिंग ये क्या होता है? एक्सप्रेसिंग रूम क्या होता है? जहाँ पे फीड कराते हैं ना, शाबाश, ठीक है, जहाँ पे मदर्स को सेपरेट जगह दी जाती है, जहाँ पे आप समझ रहे कि उनकी सेफ्टी होगी, वो कंफर्टेबल फील कर रही होगी, बाहर जो इंटरनेशनल सेटअप होते हैं वहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, ठीक है। लैक्टेशन रूम भी कहा जाता है, ठीक है, इसको मैंने पढ़ा था, मदर फीड, लैक्टेशन रूम। तो इस तरह की वोकैबुलरी भी आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट ये ना हो जाए कंफ्यूज हो जाए, एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेस तो कुछ और चीज होती है, ठीक है, ओके। अब जल्दी से आपने पढ़ा कि इसमें बताया गया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है ना, उनको इलेक्ट्रिक पंप के लिए एक रूम दिए जाते हैं। तो ये मेन इधर का टॉपिक है, रूम और ये। अब अगली बात क्या है,